गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस आप ले रहे हो तो साइंस के अंदर कौन से आपके सब्जेक्ट आएंगे, कौन से फील्ड में आप जा सकते हो और कौन से आपको एग्ज़ाम देनी होगी। बराबर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस के अंदर बेसिकली आपको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता ही होता है कि दो ग्रुप हो जाएंगे। एक हो जाएगा ए ग्रुप एंड दूसरा हो जाएगा बी ग्रुप। ओके, ए ग्रुप की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 सब्जेक्ट मेन हो जाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सेम वे बी ग्रुप के अंदर हो जाएंगे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो दोनों सेम ही है। बराबर। ए ग्रुप रखा है तो मैथ्स आ जाएगा, बी ग्रुप रखा है तो फिर बायोलॉजी आ जाएगा। बराबर। तो यही एक मेन डिफरेंस है। दूसरा एक हो जाएगा कि दोनों में कॉमन सब्जेक्ट तो रहेंगे ही, इंग्लिश, कंप्यूटर और संस्कृत। इंग्लिश तो फिक्स होगा, कंप्यूटर और संस्कृत आप इंटरचेंज कर सकते हो। बराबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए ग्रुप के बारे में। तो ए ग्रुप के अंदर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब उसके अंदर कौन से लाइंस आ जाएगी, फील्ड्स, कौन से फील्ड में आप जा सकते हो, वो देखने से पहले देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट की कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि 12th बोर्ड एग्जाम जो होगी, 12th बोर्ड एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की, उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके 60% मार्क्स, उसके 60% मार्क्स। एंड दूसरी एग्जाम होगी एक गुड सेट की, गुड सेट की एग्जाम जो भी फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री ही होगा उसके अंदर, उसके 40% मार्क्स। तो इसके 60% एंड इसके 40%, तो मिला के हो गए 100%। तो ये आपका एक मेरिट बन जाएगा 3 सब्जेक्ट का। इसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो इंजीनियरिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा आप बीएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। उससे अलावा आप फार्मेसी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। बराबर। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हो गई। इंजीनियरिंग के अंदर भी आप जानते हो कि 40+ ब्रांचेस है, 40+ ब्रांचेस उसके अंदर है। देख सकते हैं कि मैकेनिकल, फॉर एग्जांपल आईटी, कंप्यूटर, ईसी, बराबर, आईसी एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रांचेस है उसके अंदर। दूसरा आप कर सकते हो बीएससी बेसिक साइंस, उसके अंदर भी आप बीएससी कर सकते हो मैथ्स के साथ, फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बराबर। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं कि जिसके साथ आप बीएससी बेसिक साइंस कर सकते हो, और फार्मेसी। बराबर। तो ये एक आपका मेरिट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के 60% एंड गुड सेट के 40%। बराबर। तो अब इस मेरिट से आपको कौन सी कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, तो गुजरात की जो कॉलेज है, जो गुजरात एजुकेशन बोर्ड द्वारा जो कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको नेशनल लेवल या तो फिर बोल सकते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, बराबर, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में ही जाना है, बीएससी ही करना है, बराबर, बट आपको आईआईटी, आपने शायद नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसवीएनआईटी, सरदार पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो गुजरात में है हमारे, और गांधीनगर आईआईटी भी है, बराबर। उसके अलावा निरमा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, धीरूभाई अंबानी
DIICT यूनिवर्सिटी है, बराबर। ऐसा बोल सकते हैं कि जो वो गुजरात की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप BSc कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, बराबर। तो अगर उसके अंदर आपको एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर, तो फिर आपको ऑल इंडिया एग्ज़ाम JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा, JEE एग्ज़ाम, बराबर। अब JEE ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसके अंदर 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 12th की बोर्ड एग्ज़ाम थी, बट यहाँ पे 11 एंड 12th दोनों का सिलेबस आ जाएगा, कंबाइन एग्ज़ाम होती है। अब ये एग्ज़ाम दो पार्ट में ली जाती है। फर्स्ट जो लिया जाता है उसको बोला जाता है JEE मेंस, एंड जो सेकंड बोला जाता है वो है JEE एडवांस। JEE मेंस एंड JEE एडवांस। अब मेंस के अंदर 100 मार्क्स मैथ्स होता है, सेम वे 100 मार्क्स होता है केमिस्ट्री, एंड 100 मार्क्स होता है फिजिक्स। इसका मतलब टोटल ये हो गया 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। पूरा जो पेपर है वो MCQ बेस्ड है, मतलब सारे MCQ ही होंगे। एक MCQ का 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स। दैट मीन्स टोटल आपके MCQ हो जाएंगे 75 MCQ हो जाएंगे, बराबर। 25 MCQ मैथ्स के, 25 केमिस्ट्री के एंड 25 फिजिक्स के। 75 आपके MCQ हो जाएंगे। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ओके। और उसके अंदर नेगेटिव सिस्टम भी है। नेगेटिव सिस्टम में 25% नेगेटिव मार्किंग है, 25% नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग 25%, दैट मीन्स उसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर एक MCQ आपका गलत हुआ, 4 मार्क्स का MCQ है, तो उसके 25% मतलब 1 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा कट होगा। वैसा ही सिस्टम गुजसेट में भी है। गुजसेट में भी टोटल एग्जाम पैटर्न में 120 मार्क्स का पेपर होगा। उसके अंदर भी 40 मार्क्स केमिस्ट्री, 40 मार्क्स फिजिक्स एंड 40 मार्क्स मैथ्स के होंगे, बराबर। उसके अंदर भी सेम 25% नेगेटिव सिस्टम है। यहाँ पे 1 मार्क्स का एक MCQ है, ओके। यहाँ पे 25% मतलब 0.25 मार्क्स कट होंगे एक्स्ट्रा अगर आपका गलत हुआ है तो JEE मेंस में आप क्वालिफाई कर देते हो तो आपको निरमा, PDPU या तो फिर दूसरी जो NIT है उसमें मिलने का चांस है। अगर आपको IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसके अंदर एडमिशन लेना है तो आपको एडवांस क्लियर करनी होगी, JEE एडवांस। JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो फिक्स्ड नहीं है, हर साल डिफरेंट पैटर्न होता है, बट उसके अंदर सब्जेक्ट फिक्स है कि एक आ जाएगा उसके अंदर एप्टीट्यूड, दूसरा इंग्लिश होता है, और द थर्ड वन इज उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये तो रहेगा ही, बराबर। तो एग्जाम पैटर्न उसका फिक्स नहीं है, बट एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। उसके अंदर MCQs भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है, बराबर। एडवांस क्लियर करने के बाद आपको कोई भी IIT में एडमिशन मिल सकता है मेरिट के हिसाब से, बराबर। तो ये हो गया E ग्रुप का पूरा इंट्रोडक्शन। तो ये हो गया पूरा E ग्रुप का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम लोग B ग्रुप। B ग्रुप के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो पहले बताया, ये 3 मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक एग्जाम सेम होगी, मेरिट सेम बनेगा, जो है 12th की जो बोर्ड एग्जाम होगी उसके 60% एंड दूसरा होगा जो आपका गुजसेट वो है 40%। यही एक मेरिट बनेगा आपका पहले तो प्राइमरी
इस मेरिट के हिसाब से आप लोग फार्मेसी में जा सकते हो, प्लस बीएससी में एडमिशन ले सकते हो। बीएससी में यहाँ पे नर्सिंग आ जाएगा, दूसरा आप बायोलॉजी में कर सकते हो, उसके अंदर भी बॉटनी एंड वो 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। केमिस्ट्री में कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री हो सकता है सब्जेक्ट आपका। ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आप बीएससी कर सकते हो। तो 12th बोर्ड एंड गुजकेट से मेरिट लिस्ट बना के आप फार्मेसी में जा सकते हो या बीएससी में जा सकते हो, बराबर। अब यहाँ पे आपको एक दूसरी एग्जाम होती है जेईई जैसी ही, जिसका नाम है नीट एंड EET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट जो है उसके मार्क्स के हिसाब से आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। मेडिकल फील्ड में आप बोर्ड के एग्जाम और गुजसेट की एग्जाम दे के नहीं जा सकते, आपको कंपलसरी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो ऑल इंडिया एग्जाम है नीट, वो आपको देनी होती है। पैटर्न बहुत ही सिंपल है, जेईई जैसा ही है, एमसीक्यू बेस्ड पूरा सिस्टम है इसका। यहाँ पे एक एमसीक्यू जो है वो सेम 4 मार्क्स का है। टोटल जो एग्जाम मार्क्स है वो है 720 मार्क्स का एग्जाम है। उसके अंदर 360 मार्क्स, ऑलमोस्ट हाफ 50% बायोलॉजी है, 180 मार्क्स केमिस्ट्री है एंड 180 मार्क्स फिजिक्स है। सेम 360 मार्क्स बायोलॉजी, 180 मार्क्स केमिस्ट्री, 180 मार्क्स फिजिक्स। टोटल एमसीक्यू हो जाएंगे 180 एमसीक्यू, बराबर। 180 एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू का 4 मार्क्स है। सेम वे यहाँ पे भी 25% नेगेटिव मार्किंग है, 25% नेगेटिव मार्किंग है जो जेईई में था, बराबर। अगर नीट एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो तो मेरिट के हिसाब से आप MBBS में जा सकते हो, BDS कर सकते हो, बराबर, BH MS कर सकते हो, फिजियोथेरापी कर सकते हो, बराबर। इन शॉर्ट मेडिकल फील्ड जिसके अंदर डॉक्टर आगे लगता है, वो कोई भी फील्ड में आपको जाना है तो आपको नीट एग्जाम देनी होगी। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया नीट एग्जाम का। तो हमने अब देख लिया कि 11th एंड 12th साइंस के अंदर ए ग्रुप एंड बी ग्रुप के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड कौन से आपको एग्जाम देनी होती है। अब बात करते हैं कि माय नेम इज सार्थक रावल एंड मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेता हूँ। मैंने MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है। और दूसरी एक बात है कि जो NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आती है एग्जाम ऑल इंडिया केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक आती है, सभी सब्जेक्ट के लिए आती है, वो भी मैं क्वालिफाइड हूँ। तो नीट एंड जेईई के प्रिपरेशन करवाता हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से। सेम वे केमिस्ट्री का मैंने बता दिया कि मैं ही लेता हूँ, मेरा नाम है सार्थक रावल, बराबर। सेम वे फिजिक्स राहुल पिपड़िया सर है जो खुद MEEC है, MEEC BA, मेरा है MSc BA। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग उन्होंने किया है EC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फील्ड में, और वो ISRO प्रोजेक्ट इंजीनियर है, इसरो में भी वो काम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं मैथ्स है
प्रोफेसर कुलदीप पटेल, वो भी एमई मैकेनिकल है, एंड देन बीएड एमई मैकेनिकल है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल फील्ड। वो पिछले 11 इयर्स से पढ़ा रहे हैं मैथ्स, और उसमें से 6 इयर्स का कॉलेज के अंदर वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपको पता होगा कि आपने नाम भी सुना होगा, NSIT कॉलेज है, साल कॉलेज है, उसके अंदर वो प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर रह चुके हैं। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। एंड लास्ट है बायोलॉजी, वो है डॉक्टर जयेश हिरपरा। डॉक्टर जयेश हिरपरा वो खुद BDS डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, बराबर। और टीचिंग फील्ड उनको ज़्यादा पसंद था, उसकी वजह से वो 11th-12th साइंस में पढ़ाने के लिए आ गए, बराबर। तो हमारी जो टीम है पूरी, वो वेल क्वालिफाइड टीम है, और सभी सब्जेक्ट के अंदर उनकी मास्टरी है, और वो JEE नीट बड़े आराम से करवा सकते हैं, बराबर। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, बराबर। हमारी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे मैं ये वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, आप उसके अंदर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है।